वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 28 घंटे जो आने वाले हैं, यानी कि अगले 28 घंटों में आपके पर्सन के मन की बात को जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। तो उनकी करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या है, अगले 28 घंटों में क्या हो सकता है आप दोनों के बीच। तो इस रीडिंग को आपने शुरू से लेकर अंत तक सुनना है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग भी है, प्लस यहाँ मैंने लव मैसेजेस भी इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगले 28 घंटों में आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन के साथ इनका जो कांटेक्ट है उसकी तरफ इनका ध्यान कम होगा। आपको लेकर ये ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ये तीसरा पर्सन ज़रूरी नहीं है कि कोई लव ट्रायंगल हो, कोई भी इंसान इनकी लाइफ में जो इस पर्सन का करीबी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये कोई पुराना रिलेशन नज़र आ रहा है। इनका कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनकी लाइफ में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, और अगर ये अनमैरिड हैं तो कोई करीबी दोस्त जो इस इंसान को इनकी लव लाइफ के लिए सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं रहेगा, ये आपके बारे में सोचने वाले हैं। और अगर कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है, कोई लव ट्रायंगल है, लव अफेयर है, सीक्रेट, हिडन, वहाँ भी इनको बेचैनी फील होगी। क्यों? उसका एक बड़ा रीज़न है कि अभी कुछ समय पहले ही पोर्टल गुजरा है, मतलब पोर्टल खुला है। तो वो टाइम जो है वो धीरे 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 इस पर्सन के माइंड, बॉडी एंड सोल की एनर्जी में बदलाव लेकर आ रहा है। ये पर्सन अपने डिसीजंस को अगर सही समय पर ले नहीं पाते या अपने फैसलों को ये गलत लेते हैं रिलेशन के लिए, या इनमें डर रहता है कि मुझे अपने रिश्ते में किसी तरह का ड्रामा नहीं करना या कोई ऐसा रिस्क नहीं उठाना जिससे मेरा रिलेशन का कोई सीक्रेट बाहर आ जाए और मुझे कोई ब्लेम करे, सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो या फैमिली वालों को मेरे रिश्ते के बारे में पता लगे। तो ये उस सोच को ख़त्म करना चाहते हैं अगले 28 घंटों में। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है वो आप लोगों के लिए आगे चलकर पॉजिटिव एनर्जी आपको फील कराएगा, क्योंकि ये अगले 28 घंटों की रीडिंग है। लेकिन जो इनका एक्शन मुझे नज़र आ रहा है गाइस, वो कुछ ही लोगों के लिए दिख रहा है। ये एक्शन एक स्मॉल, ब्यूटीफुल या रोमांटिक कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है, एक छोटी सी प्यार भरी मुलाकात भी हो सकती है, या अगर ब्लॉक कर रखा है इन्होंने तो ये अगले 28 घंटों में एक पुल आपकी तरफ, एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस करेंगे। बट चांसेस कम हैं कि ये अगले 28 घंटों में आपको अनब्लॉक कर दे, क्योंकि मैंने बताया ना, एक्शन के कार्ड स्लो एनर्जी को दिखा रहे हैं। इस पर्सन के लिए इनके जो दोस्त हैं वो इनका रिलेशन में इंटरफेयर कुछ ज़्यादा ही करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर ये अपनी रिलेशनशिप्स की बात अपने फ्रेंड्स में शेयर करते होंगे, जिससे इनको गलत तरीके के अनुभव या परामर्श मिलते हैं, और उसी को ये अपनी लाइफ का फोकस बना लेते हैं और फिर अपना दिमाग नहीं लगाते कि हर बात मुझे हर एक इंसान से शेयर नहीं करनी चाहिए। मुझे ना यहाँ पर इनका रिश्ता ये कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई ऐसी सहेली हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकती है आपकी फीमेल पार्टनर की, जो बहुत नेगेटिव है अपनी लाइफ में। उनके रिश्ते खुद शायद ख़राब चल रहे हैं, टूटे हो सकते हैं, या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ट्रॉमा उनको मिला होगा जिसके कारण उनका एक माइंडसेट बन गया है कि दुनिया में लोग टाइम पास ही करते हैं तो उनके साथ टाइम पास ही करो, दिल मत लगाओ। बट ऐसा नहीं है, आपके कार्ड्स ना डिफरेंट है।
जो लोग इस पर्सन से दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उनके लिए तो अच्छी न्यूज़ है कि ये पर्सन ना आपको अगले 28 घंटों में अपना लव और अपना इंटरेस्ट जेन्युइन तरीके से कन्फेस करेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि वाओ, इतने हफ्तों से जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था, मुझे अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और जिनका पर्सन उन्हीं के सिटी या शहर में रहता है या रहती है, उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव लोग हैं। रिलेशनशिप में वो लोग बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव ही सजेस्ट करते हैं और उनका ऑरा भी नेगेटिव है। मैं आपको यही सलाह दूंगी एज ए टैरो रीडर, आप इस पर्सन के नाम को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट मत करा करें। जैसे कुछ लोग अपने पार्टनर का नाम लेकर मैनिफेस्ट अगर करते आए हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कुछ दिनों तक आप इस पर्सन का नाम ना लेकर सिर्फ ऐसा मैनिफेस्ट करो कि आपका सोलमेट आपको मिल चुका है, आपका ट्रू लव आपके जीवन में है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारा प्यार है, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपके पास रोमांस भी है, आपके पास एक ट्रू लव भी है, आपका कनेक्शन बहुत डीप है, स्ट्रॉन्ग है एंड हैप्पी है। मैंने आपको नाम ना लेने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अभी अगले 28 घंटों में इनकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है, जिसको क्लिनजिंग की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन का नाम लेकर कई हफ्तों से कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको कुछ रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा, तो अभी कुछ दिनों तक आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करो। डेली शाम के टाइम अपने रूम में जहाँ पर आप सोते हो, उस रूम के अंदर धूप, अगरबत्ती या किसी तरह का कैंडल जलाकर कुछ देर के लिए वहाँ पे रखना है और ये डेली आप कम से कम अगले 11 दिनों तक रोज़ करें। कैंडल 5 या 10 मिनट के लिए जला सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब जलाया वो जब तक पूरा वैक्स ख़त्म नहीं हो जाता, पूरा मोम पिघल नहीं जाता, तब तक नहीं रखना। उसी कैंडल को आपने बार बार इस्तेमाल करना है और जिस दिन वो कैंडल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये 11 दिन का रिचुअल है, डेली करना है, शाम के टाइम करना है। ध्यान रखना है कि जब सूरज डूब चुका हो, क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं नज़र आ रही। कुछ टॉक्सिक लोगों ने इनका ब्रेन वॉश कर रखा है और अगर ये कोई रैश एक्शन या इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं आपकी तरफ आने का, हाई चांसेस हैं कि ये कुछ ही दिनों में वापस भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं कर रही, बट यहाँ पर 60% लोगों के पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में है। बाकी 40% लोगों के लिए ये पर्सन आपको ही याद कर रहे होंगे अगले 28 घंटों में। तो अगर आप चाहें तो इन्हें कांटेक्ट कर लीजिए, इन्हें मना लीजिए, इन्हें पैम्पर कीजिए, इनको अटेंशन दीजिए, इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए अगर आप कोई भी जेस्चर या एक्शन लोगे, उसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली 28 घंटों में ही नज़र आ जाएगा। इस पर्सन के नाम का पहला लेटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिनका अगले 28 घंटों में आपको कोई भी जेस्चर या कोई सिंपल सा मोमेंट इस रिश्ते में नज़र आ सकता है। चाहे कोई सोशल मीडिया अकाउंट से वो आपको देख रहे हो, आपको पता लग जाएगा, या आपकी एनर्जी उनको फील करेगी कि मुझे कोई याद कर रहा है, या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आपको साइन, सिंबल्स, कॉइन्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज, कुछ ऐसा मैसेज यूनिवर्स का ज़रूर रिसीव हो सकता है, कुछ विजन्स आ सकते हैं, कुछ डाउनलोड्स मिल सकते हैं, जिसको आप साइन ही समझें। बहुत ज़्यादा उसको लेकर ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना कार्ड्स
ओवर थिंकिंग दिखा रहे हैं, एक ही बात को लेकर सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, और रात से अगले दिन सुबह तक भी उन्हीं विचारों को आप बार बार एनालाइज कर रहे हो, रीइवैल्यूएट कर रहे हो, और पास्ट को अपनी करंट सिचुएशन से कंपैरिजन में रख रहे हो। तो ये नहीं करना आपने। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पर्सन भी उस एनर्जी को मिरर करेंगे। तो अभी जो इनके नाम के लेटर्स आए हैं, पहला लेटर है लेटर ओ, सी, आर, क्यू, एम, ए, डब्ल्यू, वी, एच, एक्स, एन, एफ और लास्ट है पी। तो ये कुछ गिने चुने उनके नाम के लेटर्स आए हैं। और यहाँ पर इनकी स्ट्रॉन्ग जो राशियाँ निकली हैं, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर एयर एलिमेंट है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फिर है वाटर एलिमेंट का पाइसिस एंड स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग साइन, मीन और वृश्चिक राशि है। उसके बाद वाटर एलिमेंट के अलावा एयर एलिमेंट में मैंने आपको बता दिया, एयर एंड वाटर की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बट एनर्जी बहुत कम है। वृषभ, कन्या, मकर की कम एनर्जी है। एंड लास्ट यहाँ पर फायर एलिमेंट का एक ही साइन है, वो लियो है, सिंह राशि। गाइज, मैंने एक वीडियो बनाया है रिसेंटली चैनल पर, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, वीनस का ट्रांजिट है 2023 का सबसे बड़ा ट्रांजिट है। शुक्र राशि परिवर्तन टाइटल है और थंबनेल भी मैंने लगाया है, उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जब भी वीनस का ट्रांजिट होता है ना, तो वो टाइम आपके लव रिलेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। किसी ने शादी की बात करनी है, किसी को प्रपोज करना है, किसी एक्स ने वापस लाइफ में आना है, या आप किसी से लव एनर्जी फील करते हो, रोमांटिक एनर्जी फील करते हो, तो ये ट्रांजिट डेफिनेटली दो प्यार करने वालों को करीब लेकर आएगा। ये 28 घंटे में भी हो सकता है और ये आने वाले 28 दिनों में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नंबर 2, नंबर 8 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, अगले 2 दिन या आने वाले 8 दिन। और यहाँ पर आप अगर छोटे छोटे कुछ रेमेडीज़ कर लेते हो वीनस के, मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, आप वो वीडियो ज़रूर सुनिएगा। रेमेडीज़ बता रखी हैं मेल फीमेल दोनों के लिए, गाइडेंस भी दी है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी ना लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेज है। अगर आप छोटे छोटे रेमेडीज़ रेगुलर बेस पे करते हो, कुछ लोग रेमेडीज़ नहीं करना चाहते, उनको लगता है फालतू टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, रिज़ल्ट नहीं आता। जो ये सोचकर रेमेडीज़ को नहीं करते, उनके लिए रिज़ल्ट कभी भी नहीं आता, चाहे वो कोई भी उपाय कर ले, कोई भी रेमेडी कर ले। लेकिन जिनमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड फेथ है कि मुझे अपनी लव लाइफ को सफल बनाना है, मुझे अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो कॉन्शियस एफर्ट आपको भी डालने पड़ेंगे। तो अगले 28 घंटों में ना इनको ये भी लगेगा कि अगर आप प्यार करते हो तो आप क्यों नहीं एफर्ट डाल रहे। इनके मन में ना ये बात बार बार आएगी और ये शायद इसीलिए अपने आप को रोक कर रखे हुए हैं। इनका कोई दोस्त भी हो सकता है जो इनको इस तरह की गाइडेंस दे रहा है या दे रही है कि तुम उसके लिए परेशान मत हो, वो अगर तुम्हें प्यार करती है या करता है तो वो खुद आएगा। शायद आपने ऑलरेडी बहुत मौके इनको दिए होंगे चेंज होने के लिए, या आपने कई बार खुद एफर्ट डाले होंगे इनके लिए। हर बार आप जाके सॉरी बोलते होंगे, हर बार आप जाके माफ़ी मांगते होंगे, हर बार आप इन्हें मनाते होंगे, या हमेशा आप इन्हें कॉल मैसेज ज़्यादा करते होंगे।
और आपको लगता होगा कि मैं ही लगता है इस रिश्ते को आगे की तरफ लेकर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, लेकिन आपके पर्सन का उतना इनपुट नहीं है। तो अगर आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट दिए हैं, बहुत टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस रिलेशन में आपने दी है, तो आप ना वेट कर सकते हो 28 घंटे। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होते हैं जिनसे सब्र नहीं होता, वेट नहीं होता। उनको लगता है हम इतने महीनों से वेट कर रहे हैं, जहाँ इतने महीने वेट किए वहाँ पे 28 घंटे अगर आप वेट करते हो तो अगले 2 से 8 दिनों में या अगले 28 दिनों में काफ़ी लोगों को अपनी लव लाइफ में इस पर्सन से खुद एक्शन और प्लानिंग की जो एनर्जी है वो फील होगी। कोई कॉल आ जाना, आपको दोबारा से कांटेक्ट करना, आपको लेकर किसी रोमांटिक डेट के लिए खुद कहना, इनकी तरफ से आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे मुझे उन लोगों के पार्टनर के मैसेज मिले हैं, चैनल्ड लव मैसेज, जो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, या ब्लॉक कर दिया है, या आपने ब्लॉक कर दिया है, या खुद इन्होंने इन एंड आउट रखा हुआ है ये रिलेशन, जहाँ पे ये कैजुअली आ जाते हैं एंड फिर चले जाते हैं। और ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, सर दर्द बना हुआ है ये रिश्ता। तो ये क्या कहना चाहते हैं आपको? पहला जो मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। कितने दिनों से मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, बट तुमने मुझे इग्नोर किया। आई डोंट नो वाई। तो ये बड़ा ही वियर्ड मैसेज है एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज भी है, क्योंकि जब हम किसी को पलट के भाव नहीं देते ना, उस पर टाइम नहीं देते, तो उसको यही लगता है कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया है। शायद आप इस रिलेशन में पहले छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे कि मैंने इनको सुबह मैसेज किया, शाम हो गई, इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, इन्होंने मेरे कॉल का आंसर नहीं दिया, ये कहाँ बिजी हैं। तो अब वो घबराहट, अब वो चिंता आपको इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि अब आपने शायद टैरो रीडिंग सुन कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, या आपने स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करना शुरू कर दिया है। आपकी एनर्जीज़ में मुझे पॉजिटिव एनर्जीज़ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो दूसरा लव मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो गलतियां खुद करते हैं और ब्लेम आपको कर देते हैं। अगले मैसेज में ये कहते हैं, इस रिश्ते से तुमने खुद मूव ऑन किया है, मैंने नहीं। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा एक हो सकते हैं। तो ये जो मैसेज है ना, ये मुझे तब चैनल्ड हुआ था जब मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही थी, और मैंने तब टॉपिक प्लान किया था कि इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। ये सबसे पहला मैसेज मुझे चैनल्ड हुआ था, और मुझे ये भी लगा कि एंजल्स का एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका होता है कि आप जो मन में सोच रहे होते हो ना, आपको एंजल साइन दे देते हैं। ये मैसेज भी मुझे एक साइन के रूप में मिला है। ये मेरे किसी व्यूअर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, स्पेशली उस दर्शक के लिए जिसने इस पर्सन को इनको सबक सिखाने के लिए खुद से कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। और ये ज़रूरी भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के पीछे इतना ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं, हम उसके बिना रह ही नहीं पाते, तो उस पर्सन के मन में ना एक घमंड आ जाता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये कहाँ जाएगी या ये कहाँ जाने वाला है। आपने शायद इनको ना एक तीखी दवाई दी है, कड़वा डोज दे दिया है कि अगर तुम मेरे बिना लाइफ में अकेले एंजॉय कर सकते हो, तो मैं भी अकेली अपनी ज़िंदगी को संभाल सकती हूँ या संभाल सकता हूँ। और इस वजह से ये पर्सन ना परेशान है, और ब्लेम भी आप ही को कर रहे हैं कि शायद आपने मूव ऑन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मूव ऑन नहीं किया। आपने बस अपने प्यार को ना संभाल कर, कंट्रोल कर रखा हुआ है
कि जो आप इस पर्सन से उम्मीद कर रहे हो या जो आप डिज़र्व करते हो कि ये पर्सन आपसे शादी करे, आपको कमिटमेंट दे, एटलीस्ट आपके साथ ये पर्सन लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे एंड इस रिलेशन में बार बार इन एंड आउट ना करे, लेकिन आपको वो चीज़ ये दे ही नहीं रहे। तो इस पर्सन के लिए आपने परेशान नहीं होना। अगले 28 घंटों की ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी दर्शक परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी कलेक्टिव रीडिंग में आती है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और से, और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है ये उन्हीं की पर्सनल रीडिंग है। तो अभी मेरे पास इतने ही आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें।